जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतादिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। आज नवरात्रि विशेष में 7वां नवरात्रा है और 7वें नवरात्रि में माँ कालरात्रि की पूजा, उनका जो किस विधान से होता है, उनकी क्या कथा है, मैं पंडित उमेश नौटियाल उसी के बारे में आपको बताऊंगा। माँ जगत जननी परम्बा की कृपा सब पर बनी रहे और ये नवरात्रि सबके लिए सुख समृद्धि लेकर के आए, आने वाला सबका मंगलमय हो, ऐसी कामना माँ उस परम्बा जगत जननी माँ दुर्गा से करते हैं। माँ कालरात्रि नवरात्रि के 7वें दिन पूजी जाने वाली माँ दुर्गा का उग्र रूप है, जो अंधकार और शत्रुओं का नाश करती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब रक्तबीज नामक राक्षस की खून की बूंदों से हर बार नए नए राक्षस उत्पन्न हो रहे थे, तब देवी पार्वती ने शुंभ निशुंभ के वध हेतु कालरात्रि के रूप में उग्र रूप धारण किया और रक्तबीज का वध किया। प्राचीन समय में शुंभ और निशुंभ के सेनापति जो रक्तबीज ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था, उन्हें वरदान था कि उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरते ही उसी के समान एक और शक्तिशाली राक्षस पैदा हो जाएगा। जब माँ दुर्गा ने रक्तबीज को मारना शुरू किया तो उनसे रक्त से हजारों राक्षस पैदा हो गए। युद्ध की स्थिति भयंकर देख करके माँ दुर्गा ने अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। माँ कालरात्रि का रूप भयानक था। खुले बाल, 3 नेत्र और गर्दभ गधे पर सवार उन्होंने अपने प्रचंड रूप से रक्तबीज पर प्रहार किया और जब रक्तबीज का रक्त नीचे गिरने लगा तो माँ ने अपने मुख में भर लिया। अंततः माँ कालरात्रि ने रक्त बीज का वध किया और माँ कालरात्रि का रूप दुष्टों के लिए भय उत्पन्न करने वाला है, लेकिन भक्तों के लिए वे अत्यंत शुभ फलदायी है, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। इनकी साधना से जीवन के सभी भय और नकारात्मकता का नाश होता है। माँ कालरात्रि का पूजन विशेष रूप से, जैसे कि दुर्गा सप्तशती में भी कहा गया है कि कालरात्रि महारात्रि महोरात्रि च दारुणो, 4 रात्रियां बड़ी ही महत्वपूर्ण मानी गई हैं। उनमें से कालरात्रि भी एक विशेष रूप से होती है। इस रात्रि में साधना करने से, माँ का ध्यान और पूजन करने से वो सभी मनोवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं जिसकी इच्छा साधक रखते हैं। इस बार आज कालरात्रि का जो पूजन है उसमें माँ का जो विधान है, उसकी माँ का जो पूजन है, उसकी विधि पूर्वक से पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। और इस पूजा के दिन माँ का जो उग्र रूप है उसके विधि विधान से पूजा करने से और माँ का ध्यान करने से वो सब चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं जिसकी कामना हम करते हैं। आइए हम विधि पूर्वक से माँ कालरात्रि का पूजन करें और इस कालरात्रि में माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, हमें अपने आशीर्वाद से हमेशा संचित कराए रखना। माँ दुर्गा के इस रूप को शक्तिशाली भी माना गया है। इनके शरीर रंग घने अंधेरे की भांति काला और माता के अत्यंत लंबे केस खुले में बिखरे हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाला माला सुशोभित है। 4 भुजाओं वाली कालरात्रि देवी गधे पर मंडित रहती है। इसके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र अलंकृत हैं और दूसरे में एक कटार है। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की तरह उठा रहता है, जो लोगों को सदैव अपने आशीर्वाद से संचित कर रखता है। उनका निचला हाथ भक्तों को आश्वासन देने के लिए है कि वह माता के संरक्षण में भयमुक्त होकर के रह सकते हैं। जो लोग माँ कालरात्रि का पूजन करते हैं उनके जीवन से हमेशा भय चले जाता है। माता को गुड़ का भोग
अति पसंद है। उन्हें लाल रंग के वस्त्र और रात रानी के फूल भी अत्यंत प्रिय हैं। एक बार दैत्य शुंभ और निशुंभ और रक्तबीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलना शुरू कर दिया। उस वक्त सभी देवगण भगवान शिव के पास गए और जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उनकी चिंता का कारण पूछा। तब देवताओं ने शिव शंकर से कहा, हे भोलेनाथ, शुंभ निशुंभ और रक्तबीज नामक दानों ने अपने उत्पात से हम सभी को परेशान कर रखा है, कृपया हम करके हमारी मदद करे। यह सुनते ही भोलेनाथ ने अपने समीप बैठी माँ पार्वती की ओर देखा, उनसे उन दानवों का वध करने के लिए प्रार्थना की। भगवान शंकर की विनती सुनकर देवी पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर के उनको आशीर्वाद लिया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी और दानवों का वध करने के लिए निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया और इस रूप में वह सिंह पर सवार करती हुई अति मनमोहक और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। माता को देख करके सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों ने माता के साथ एक घमासान युद्ध किया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया परंतु माता के सामने टिक नहीं पाए। आदिशक्ति ने शुंभ निशुंभ का वध किया और इसके पश्चात माता ने रक्त बीज के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। रक्त बीज जो थे वो कोई मामूली दानव नहीं थे। उन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान पाया था। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया था कि जब भी उसे मारने का प्रयत्न करेगा तब उसके शरीर से निकले खून की बूंदें जैसे ही धरती को स्पर्श करेगी वैसे ही अनेक रक्त बीजों का जन्म होगा। इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता उन पर प्रहार करती उनकी खून की बूंदों से गिरी अत्यंत अनेक प्रकार के रक्त बीज उन्हीं के समान बलवान प्रकट हो जाते थे। उसी समय माता ने ऐसा देखा तो कालरात्रि का रूप धारण किया। माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और माँ कालरात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वो दानवों अति शक्तिशाली था परंतु माता से जीत पाने में का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं था। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज को अपने कटार से मार गिराया और जैसे ही उसके खून बहने लगा उसने उनका रक्त पान कर लिया। माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन पीछे करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है कि 6 दिन देवी की पूजा करने के बाद 7वें दिन हमारा मन सहस्र चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में हमारा मन सबसे ज्यादा साफ और शुद्ध स्थिति में रहता है। इस वक्त कालरात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और सारी असुरी शक्तियां हमसे दूर भाग जाती हैं। माँ कालरात्रि की आराधना का मंत्र पूजा करने से अनेक प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंत्र जैसे कि जयंत्री मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते ओम देवी कालरात्रि नमो। इस प्रकार से माँ के मंत्रों का जाप करें। ओम के समान निर्विकारी माँ कालरात्रि दुख रूपी अंधकार का नाश करने वाली है, दुष्टों व राक्षसों का अंत करने वाली है। माँ हम सब का कल्याण करें। देवी दुर्गा और कालरात्रि स्वरूप शुभ फल देता है, इसलिए इन्हें माँ शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि के ब्रह्मांड के समान गोल नेत्र हैं। अपने हर श्वास में माँ की नासिका से अग्नि की ज्वाला निकलती है। अपने चारों हाथों में खड्ग लोहे का अस्त्र अभयंकर मुद्रा में अभय मुद्रा और वर मुद्रा की हुई माँ अपने वाहन गर्दभ पर सवार होती है। माँ दुर्गा का यह अति शक्तिशाली रूप हमें यह सिखाता है कि बुराई कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो परंतु उसे अच्छाई के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। जो इंसान सच्चे मन से माँ की पूजा करेगा माँ किसी न किसी रूप में अवतरित होकर के उसके जीवन के सभी बुराइयों का नाश कर देगी और माँ का आशीर्वाद सदैव उसके ऊपर बने रहेगा। आगे इस नवरात्रि में माँ के इस सप्तम रूप की पूजा करते हुए माँ से प्रार्थना करें, हे माँ अपना आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बनाए रखना और अपनी कृपा दृष्टि से हमें कभी वंचित मत करना। अब कल अष्टमी है। अष्टमी में माँ गौरी का पूजन अति सुंदर होता है और अष्टमी तिथि माँ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी बारे में हम आपको माँ गौरी की कथा सुनाएंगे और इस
नवरात्रि विशेष में माँ की ये 9 दिन की कथाओं से आपको भी परिचित कराएंगे। आइए हम सभी माँ के गुणों का गान करें और माँ की असीम अनुकंपा हम पर बनी रहे। जय माँ, जय माँ, जय माँ। माँ आदिशक्ति की जय, माँ जगत जननी अम्बे की जय।